कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, हर आतंकवादी इस्लाम से ही क्यों जुड़ा होता है, हर आतंकवादी इस्लामिक मानसिकता से क्यों जुड़ा होता है, हर आतंकवादी इस मुसलमान क्यों होता है, यह भी सोचना पड़ेगा। माता की मूर्ति विसर्जन करना लोगों को अपराध लगता है तो याद रखिए, अगर इसी तरह से ऐसे भय का आतंक बना रहा, भय का वातावरण बना रहा, तो एक दिन आप अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे। अगर उस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो आप अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन के लिए भी मन्नतें मांगेंगे, भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब आप कर पाए। इस घटना ने एक ऐसी महिला जिसकी 85 दिन हुए सिर्फ शादी हुए थे, जिसका पहला करवा चौथ आज होना था, आज उसका पहला करवा चौथ होना था, लेकिन उसके करवा चौथ से पहले उसके माथे की बिंदिया छुटा दी गई, माथे का सिंदूर पोंछ दिया गया और हाथों की चूड़ियां तोड़कर राम गोपाल मिश्रा की अस्थि अस्थि के ऊपर डाल दिया गया। उसके पैरों की बिछिया निकालकर राम गोपाल मिश्रा के शव के ऊपर डाल दिए गए। मंगल सूत्र तोड़कर राम गोपाल मिश्रा के शव के ऊपर उसकी पत्नी का डाल दिया गया और बद्धव्य स्वीकार करा दिया गया। बहराइच हिंसा को पूरे 8 दिन बीत चुके हैं और इन 8 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और अब आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर भी हैं। लेकिन अब इस घटना में एक नया एंगल आता है। जो आरोपी होता है अब्दुल हामिद, उसका जो बड़ा बेटा पिंकू उर्फ महमूद आलम, उसका नेपाल में ससुराल होता है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोने चांदी की तस्करी से लेकर तमाम मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने का आरोप भी मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद पर लग रहा है। और वहाँ की लोकल जो पुलिस है, उस लोकल पुलिस की भूमिका पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार आने वाले दिनों में इन घटनाओं पर और इन कुकृत्यों पर क्या क्या कार्रवाई करती है, कौन कौन से अधिकारी नापे जाएंगे और जो पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है इस मामले में, उस पर क्या कार्रवाई योगी सरकार करेगी। और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे डॉक्टर AP सिंह जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयल हैं। किस तरीके से बहराइच की हिंसा को देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या इनको लगता है कि सरकार क्या क्या कार्रवाई करेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। क्या लगता है कि बहराइच की हिंसा में, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का कोई कुत्सित प्रयास इसके पीछे आपको लगता है? हाँ, लगातार कुछ लोग, ऐसे असामाजिक तत्व उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र हर समय रचते रहते हैं जी। एक समय हाथरस रेप प्रकरण हुआ था, तब भी लोगों ने एक साजिश जातिगत करके, ऐसा करके वैसा करके उनके इस्तीफे की मांग करने लगते हैं जी। फिर हाथरस अभी भगदड़ वाले मामले में तक लोगों की ऐसी मंशा और मांग शुरू हो गई थी जी। अब ये क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कर रखा है। जो उत्तर प्रदेश होता था वो उत्तम प्रदेश हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश में हर महीने दंगे होते थे, सरकारी बसें जलाई जाती थी, स्कूल फूंके जाते थे, बंद होते थे, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब कुछ बंद हो जाता था, सब ठप हो जाता था। और उस ठप होने में असामाजिक तत्वों की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती थी। क्योंकि कभी भी कोई दंगा होता है तो उसमें ये गारंटी नहीं कि हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है, उसमें हम मरते थे, हिंदू भी मरता था, मुसलमान भी मरते थे। अब दंगे नहीं हो रहे हैं, अब माफिया राज समाप्त है, अब माफिया आतंक समाप्त हो गया है। अब कोई भी शहर, छोटा सा जिला, मंडल, कमिश्नरी शाम को सूर्यास्त होते ही शटर डाउन नहीं होते हैं। आज लोग 10-11 बजे रात को भी महिलाएं, बहनें, बेटियां घूमती हैं, सुरक्षित रहती हैं। तो ये लोगों को पच नहीं रहा था, लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि उत्तर प्रदेश अब विकास की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, IIT कॉलेज की बात कर रहा है, एम्स की बात कर रहा है, एयरपोर्ट खोल रहा है, फिल्म सिटी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है आज उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए इन सब की वजह से ऐसे असामाजिक तत्व, बहराइच की घटना दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। भर्त्सना की जाए उसके लिए शब्द नहीं है, निशब्द है। क्योंकि इस घटना ने एक ऐसी महिला जिसकी 85 दिन हुए सिर्फ शादी हुए थे, जिसका पहला करवा चौथ आज होना था, आज उसका पहला करवा चौथ होना था, लेकिन उसके करवा चौथ से पहले उसके माथे की बिंदिया छुटा दी गई, माथे का सिंदूर पोंछ दिया गया और हाथों की चूड़ियां तोड़कर राम गोपाल मिश्रा की अस्थि के ऊपर डाल दिया गया। उसके पैरों की बिछिया निकालकर
रामगोपाल मिश्रा के शव के ऊपर डाल दिए गए। मंगलसूत्र तोड़कर रामगोपाल मिश्रा के शव के ऊपर उसकी पत्नी का डाल दिया गया और बद्धव्य स्वीकार करा दिया गया। जब किसी एक व्यक्ति की मौत होती है तब एक व्यक्ति नहीं मरता है, वो कई रिश्तों की मौत होती है। एक ससुर ने अपने नए नए जमाई को खोया है, एक पिता ने अपने पुत्र को खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है, पत्नी ने अपने पति को खोया है और कई रिश्तों की मौत हुई है। और ये मौत है सनातन धर्म की। क्या माता दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए जब हम जाते हैं, 9 दिन की पूजा के बाद, 9 दिन के व्रत के बाद, 9 दिन की तपस्या के बाद, क्या यह अपराध है? और अगर माता की मूर्ति विसर्जन करना लोगों को अपराध लगता है तो याद रखिए, अगर इसी तरह से ऐसे भय का आतंक बना रहा, भय का वातावरण बना रहा, तो एक दिन आप अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे। अगर उस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो आप अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन के लिए भी मन्नतें मांगेंगे, भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब आप कर पाएंगे। तो सर, इसका समाधान क्या खोजना चाहिए सरकार को? कोई नियम कानून बनना चाहिए पत्थरबाजी पर, या धार्मिक यात्रा को किस तरह से सिक्योर किया जाए? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड में देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लो, आखिरकार हिंदू यहाँ पर स्वतंत्र होकर अपनी यात्राएं क्यों नहीं कर सकता? कोई शोभा यात्रा निकालने में आज भय लगता है। कहने को 80-90 करोड़ कहे जाते हैं सनातन धर्म को मानने वाले इस देश में, लेकिन फिर भी जहांगीरपुरी में रामनवमी पे हमला हुआ, नूह मेवात में महाशिवरात्रि के अवसर पर हमला हुआ, बहराइच में नवरात्रि पे हमला हुआ। इस तरह से कलकत्ता में आप देखते हैं किस तरह से होता है। महाराष्ट्र में हम कहीं गणेश चतुर्थी करते हैं, कहीं रामनवमी करते हैं, हमारे त्योहार हैं, ये हमारी आस्था है, श्रद्धा है, आस्था श्रद्धा का विषय है, यही हमारे केंद्र में होता है। लेकिन ये जो भी घटना हुई दुखद है और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत ही जल्दी चार्जशीट फाइल करके इन्वेस्टिगेशन पूरी करके कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे न्याय की कल्पना है। अब तो बहुत अच्छा है कि घटना उसके बाद हुई जब हमारे देश में नवरात्रि के बाद से जो न्याय की देवी हैं, न्याय की मूर्ति हैं, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। जब पट्टी हटा दी गई तो अब कानून की देवी यानी कि हमारे देश की माननीय अदालतें, माननीय न्यायालय, जुडिशरी भी आंख खोल कर देखेगी, आंख खोल कर देखेगी कि कौन सनातन धर्म का दुश्मन है, आंख खोल कर देखेगी कि कौन नवरात्रि के बाद मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर पथराव करता है और पथराव के बाद 16 गोलियां मारी जाती हैं, उसकी नृशंस हत्या की जाती है, उसकी पत्नी विधवा होती है। आंख खोलकर देखेगी जुडिशरी कि किस तरह से नूह मेवात में महाशिवरात्रि पर हाथों के ऊपर गंगा जल, कच्चा दूध, गोला, नारियल, भगवान भोले बाबा का जो प्रिय धतूरा, ये सब चीजें लेकर के, ये सब चीजें हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, हर हर महादेव कहते हुए, बेल पत्री को लेकर महाशिवरात्रि के दिन उन पर चढ़ाने के लिए जाने वालों पर कितनी गोलियां चलाई गई, कितनी लाठियां चलाई गई, कितने पथराव किए गए, खुली आंखों से कानून की देवी देखेगी, माननीय अदालतें देखेंगी। और बेशक तलवार हटा ली गई है, लेकिन भारत का संविधान जो हाथ में दिया गया है, भारत के संविधान में लिखा है कि हमें अपने धर्म को मानने की आजादी है, भारत के संविधान में लिखा है, तो ये होना चाहिए। ये मानसिकता कहां से आती है पत्थरबाजी की, और शक्ति कहां से मिलती है? शक्ति मिलती है, कुछ असामाजिक तत्व हैं हमारे देश में जो आज भी, जब बाई चांस कभी कभार पाकिस्तान जीत जाए क्रिकेट में, तो यहाँ लड्डू बांटे जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं। वैसे तो जीतता नहीं, लेकिन कभी कभी ये मानसिकता वाले लोग इस देश में रहते हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, सोचते हैं, उनके मन में है, उनके डीएनए में है। उन्हें भारत के सैनिक जब शहीद होते इससे मतलब नहीं है, उन्हें मतलब होता है एक अफजल को मारोगे
तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे। ये कौन लोग हैं? ये कौन सी मानसिकता है? ये क्या अफजल ने किया था? मैं कहता हूं और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, मैं मानता भी हूं कि हर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। ये नहीं माना जाना चाहिए कि हर मुसलमान और इस्लाम को मानने वाला आतंकवादी होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, हर आतंकवादी इस्लाम से ही क्यों जुड़ा होता है, हर आतंकवादी इस्लामिक मानसिकता से क्यों जुड़ा होता है, हर आतंकवादी इस मुसलमान क्यों होता है, यह भी सोचना पड़ेगा। वो कौन सी ऐसी मानसिकता है जो जिहाद के द्वारा पिंकू शब्द रखकर, ये शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे कौन से लोग हैं जो नेपाल और बॉर्डर पर ऐसा काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, चाहे तस्करी का हो, चाहे 1 के 2 का हो, जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं, उनको पुलिस को नियंत्रण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया आतंक राज से समाप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे जल कल योजना हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे नौकरियों के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बढ़े हैं, आज उत्तर प्रदेश में शांति है। लोगों को इस बात से परेशानी है कि लोग कहते थे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का मुद्दा कभी नहीं सुलझेगा, लेकिन राम प्रभु श्री राम का मंदिर कैसे बन गया और वहां पूजा अर्चना कैसे हो रही, काशी विश्वनाथ में कैसे कॉरिडोर बन गया, मथुरा में कैसे कृष्ण की पूजा हो रही है। उन्हें इस बात से परेशानी है। सर, आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को परेशानी है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसे चल रहा है, कौन लोग हैं वो, आप किन की तरफ संकेत करना चाहते हैं? देखिए, हैं कुछ ऐसी आपराधिक मानसिक, देखिए कोई तो थे, जब ताजिया सही निकल जाता है, जब मुहर्रम सही निकल जाता है, 12 वफात सही निकल जाती है, ईद सही निकल जाती है, बकरीद सही निकल जाती है, तो रामनवमी क्यों सही नहीं निकलती, माता दुर्गा की मूर्ति विसर्जन क्यों सही नहीं होता, महाशिवरात्रि क्यों नहीं सही होती, गणेश चतुर्थी की पूजा क्यों सही नहीं होती? उसमें क्या बाधाएं पड़ जाती हैं? क्या सूरज बदल जाता है? क्या चंद्रमा बदल जाता है? कि हवा बदल जाती है? कि पानी बदल जाता है? कि धरती बदल जाती है? कि नेता बदल जाते हैं? कि पुलिस बदल जाती है? कि शासन बदल जाता है? कि भारत का संविधान बदल जाता है? कि बीएनएस बदल जाता है? कि नया कानून बदल जाता है? कि मीडिया बदल जाती है? मानसिकता बदल जाती है, सोच बदल जाती है। जो सनातन धर्म को कहते हैं डेंगू, मलेरिया, एचआईवी, एड्स है, ये मानसिकता है, ये सोच है, क्योंकि सनातन धर्म सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, सनातन धर्म सबसे नरम मुलायम है, सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, भारत माता की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है। सनातन धर्म का व्यक्ति जब हवन करता है तो दरवाजे खोल देता है कि हवन रूपी औषधि पूरी देश पूरी दुनिया में फैल जाए, और वो कहता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये नारा देते हैं हम, इस भावना से चलते हैं, इस विश्वास के साथ चलते हैं। इसलिए हमें सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है, इसलिए हमें, क्योंकि हमने अहिंसा सीखी है, हमने अहिंसा परमो धर्म माना है, हमने अहिंसा को अपने जीवन का अंग माना है। हम किसी भी प्राणी की किंचित मात्र आत्मा को भी दुख पहुंचना हिंसा मानते हैं। हमें हिंसा नहीं सिखाई गई, हमें हिंसा नहीं बताई गई, इसलिए हम सॉफ्ट कॉर्नर हैं, इसलिए हमारी यात्राओं पर हमले होते हैं, इसलिए हमारी धार्मिक यात्राएं पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमारे धर्म के साथ ऐसा बोला जाता है, इसलिए सनातन धर्म के साथ बोला जाता है। और सनातन धर्म दुनिया का ऐसा इकलौता धर्म है जो सबसे पुराना है, और यही कारण है कि हमारी दुनिया में छवि भी बहुत अच्छी बनी। यही कारण है 55 इस्लामिक देश होने के बाद भी जब शेख हसीना जी के ऊपर बांग्लादेश में संकट आया तो उनका जहाज भारत आके रुका, भारत की धरती पे आया, भारत की धरती में भी सुरक्षित हुई, भारत की धरती ने सुरक्षित किया और उनके आधार पे चला। यही कारण है कि भारत ने जब कोविड-19 कोरोना में वैक्सीन बनाई तो पूरी दुनिया को दी वैक्सीन, अपने यहाँ फ्री में दी और सबको भी दी। हम सबकी चिंता करते हैं, हम सबके लिए हित चिंतक हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय की राजनीति करते हैं। हम, हमारी सरकार, जब दुनिया, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब G20 का सम्मेलन करते हैं तो 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर का नारा देते हैं, 1 हेल्थ का नारा देते हैं। तब हमारी दुनिया पूरी हमें देखती है कि अगर भारत चाहे तो यूक्रेन और रूस के युद्ध का समझौता हो सकता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमारे देश में ऐसे नासूर हैं, ऐसे आस्तीन के सांप हैं, ऐसे पैरों में रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे हमारी जेब में बैठे हुए दुम्हे सांप हैं
जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वैसे साथ साथ मिले रहते हैं, वैसे साथ साथ लगे, खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ हैं, सोते यहाँ हैं, रोते यहाँ हैं, गाते यहाँ हैं, यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ कमाते हैं, यहाँ अपने मकान बनाते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे मौका मिलता है सनातन धर्म पे हमला करते हैं। हमारे देश के आंकड़े हैं, पाकिस्तान में हिंदू कितना परेशान है, कितने हिंदू विस्थापित होकर यहाँ आना चाहते हैं, कितने पाकिस्तान से हिंदू सब यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई भारत से मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता है? क्या कोई भारत से मुसलमान यहां से जाकर पाकिस्तान रहना चाहता है? नहीं चाहता। इसका मतलब यहां सबसे अधिक सुख है, सुविधा है, सुरक्षा है, संरक्षण है, सद्भाव है। तभी तो हमारे देश में दुनिया में ईरान है, इराक है, जद्दा है, लेबनान है, तेहरान है, सऊदी अरब है, कुवैत है, सब कुछ है, लेकिन सबसे अधिक मस्जिदें अगर हैं तो भारत में हैं, कहीं नहीं। इस्लामिक देश कहने को कह सकते हैं आप, और देश कह सकते हैं, लेकिन मस्जिद बनाने की हिम्मत सिर्फ भारत में है, और बनाई है यहाँ, क्योंकि भारत में मस्जिद को भी उतने प्यार से बनाते हैं, मंदिर को भी उतने प्यार से बनाते हैं, गुरुद्वारे को भी उतने प्यार से बनाते हैं, गिरजाघर को भी इतने प्यार से बनाते हैं, पारसियों के त्योहार भी उतने प्यार से मनाते हैं, सम्मान के साथ मनाते हैं। सर, एक 50 सेकंड के करीब का एक वीडियो वायरल है जो मृतक है राम गोपाल का, उसमें झंडा बदलने का वीडियो है वो, तो दूसरे यानी कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा गया कि भाई झंडा बदलोगे तो हम तो ऐसे ही करेंगे, क्या उसके लिए कोई न्याय नहीं? आप तो न्याय के नहीं, वहां ये बताया गया, वहां से नारे आए पाकिस्तान जिंदाबाद, बता रहे हैं वहां, कहा बस ये बोला गया पाकिस्तान जिंदाबाद, वहां से कहा गया डीजे नहीं बजाओगे, और वहां कहा हाँ हमारा पाकिस्तानी झंडा है, हम लगाएंगे यहाँ, बोलो क्या करोगे। ये चीजें हैं। भारत में रह के भारत माता की जय करनी होगी, भारत में रह के हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा, भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं ऐसे असामाजिक तत्व, ये है कानूनी कार्रवाई होनी, अगर उनकी बात में सच्चाई है, अगर उनकी बात में दम है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या किसी को मार दोगे? क्या किसी की हत्या कर दोगे? क्या 16 गोलियां इस बात का प्रतिशोध है? मर तो एक गोली से ही गया था, 16 गोलियां किस लिए मारी गई? क्या कारण था? क्यों मारी गई थी? ये सब चीजें समझने की हैं। हमने तो सदैव ये भी कहा है मंदिर मस्जिद दोनों रहें, हमारे यहाँ तो है। तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह का मत फोड़ो। हमने ये भी कहा क्या मिलेगा? खून की नदियां बहा करके तुम्हें है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। हमारी तो गंगा जमनी सभ्यता है। हमने तो ये भी माना है कि कृष्ण के पैरों की, मीरा के पैरों के घुंघरू बनाने का काम इस्लाम के लोग करते हैं। हमें तो ये भी पता है कृष्ण, राधा और कृष्ण की ड्रेस सिलने का काम इस्लाम को मानने वाले करते हैं। हमें तो यह भी पता है अयोध्या में राम पथ पर जो दुकानें हैं, जो रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, चालीसा और सब मुस्लिम लोग हैं वो करते हैं। हमें तो ये भी पता है, हम सम्मान करते हैं। हमने तो सबका सम्मान किया, हमने तो सबका आदर किया। हमारे तो देश में डॉक्टर APJ कलाम जैसे लोग, इस्लाम को मानने वाले भी सनातन धर्म के द्वारा पूजे जाते हैं। आज भी उनकी पूजा होती है। आज भी तो इस्लाम को मानने वाले लोग ही हैं। ये इस्लाम कभी नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन सर टोपी और दाढ़ी तो थी ना उन लोगों के? वो थी, मैं आपको दिखाता हूं। कैमरामैन से अपने कहिए उधर इस गुलदस्ते से हटा के, गुलदस्ता हटाइए। ये आप इधर देखिए, उधर वहां देखिए, कुरान मजीद, कुरान मजीद जी, हिंदी में रामायण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ रखे हैं पास पास में। शेर भी खड़े हैं उनके लिए, तिरंगा भी रखा है। कभी कोई लड़ते नहीं, कभी कोई झगड़ते नहीं, कभी कुछ नहीं बोलते। हमने तो ये भी प्यार रखा। हमें तो पूरी कुरान मजीद पढ़ता हूं मैं, कभी नहीं मुझे मिला कुरान मजीद पढ़ने में कि हिंदुओं की हत्या कर दो। कभी नहीं मुझे मिला रामायण में कि मुस्लिमों की हत्या कर दो। मुझे कभी नहीं मिला गुरु ग्रंथ साहब में कि किसी धर्म की हत्या कर दो। मुझे कभी नहीं मिला बाइबल में कि किसी धर्म की हत्या कर दो। मुझे तो यही मिला, प्यार की गंगा बहे, सारे धर्म एक हैं, मानव धर्म सबसे बड़ा है, मानव धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमें तो यही मिला सब में। अभी 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर उसमें होता है, तो मुस्लिम समुदाय द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई योगी जी को कोर्ट बंद कर देना चाहिए, कचहरी बंद कर देना चाहिए। काउंटर नहीं सर, पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है। पुलिस पर देखिए, पुलिस पर कार्रवाई करोगे, अब वो पुलिस नहीं रही है। जो पुलिस गोलियां खा के अपने व्यक्ति की वर्दी में लथपथ से खून की लाश को लाके पोस्टमार्टम कराती थी, आज वो पुलिस नहीं रही है। आज वो सेना नहीं रही है जो बॉर्डर पर शहीद होकर वापस आ जाती थी तिरंगे में लिपटकर। आज तिरंगे में लपेटने से पहले सैनिकों को और पुलिस वालों को
दो दो हाथ करने पड़ेंगे, फिर या तुम होगे या वो होंगे। गोलियां अगर उधर से चलेंगी तो इधर से भी गोलियां चलेंगी चलेंगी चलेंगी। क्या सर कोई भी सरकार एनकाउंटर ऐसे ही कर देगी या उसका हाई कोर्ट में देना पड़ता है कि इसलिए गोलियां चली? नहीं नहीं नहीं, वो डिटेल देनी पड़ती है। मानव अधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट्स है। जब गिरफ्तारी के लिए किया तो गोली चली, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, बात खत्म हो गई। और भागता तो और होता बात। खुद व्यक्ति सरेंडर हो, आए सामने, जब नाम आया क्यों नहीं कोर्ट में आया, क्यों नहीं सरेंडर हुआ, क्यों भागता रहे? सामने आओ। हमने भी किए थे। हमने नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हमारे व्यक्ति पर भी, आयोजक देव प्रकाश मधु पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। हमने बुला के सरेंडर किया, हमने जांच में भाग लिया, हमने पुलिस के सामने अपने को आत्मसमर्पण कराया। ऐसा नहीं है, करते हैं जब सामने आइए तो आइए, उसमें क्या बना दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव है, 9 सीटों पे उपचुनाव है और इसलिए भाजपा के पास कोई मुद्दा बताने के लिए नहीं है और इसलिए ये सब पार्टी करवा रही है। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार पे है जी, केंद्र में सरकार में है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी में है, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर पालिका में भी, जी, विधानसभा में भी, और लोकसभा में भी। तो फिर क्यों कराएंगे, किस लिए करवाएंगे? उन्हें क्या पड़ी है? तो कह रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, कुछ मुद्दा ही नहीं है। क्या होगा? 10 सीटों से क्या हो जाएगा? 10 सीटों से मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? 10 सीटों की वजह से अखिलेश जी, मैं 10 सीटें देता हूं अखिलेश यादव को, क्या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्या अखिलेश यादव जी इस केंद्र में विपक्ष के नेता बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो फिर किस बात की चिंता है, किस बात के लिए? ये तो इनके बहाने हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अच्छे राजनेता हैं, जानते ये भी हैं गलत क्या हो रहा, सही को क्या हो रहा, लेकिन इनकी आदत ऐसी खराब हो चुकी जिसकी वजह से ऐसा होता है। जी, महाराजगंज की जो लोकल जो वीडियोस आ रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि महाराजगंज मिनी पाकिस्तान है और उसका बॉर्डर बहराइच से मिलता है। तो क्या वहाँ पर योगी सरकार को एक बड़ी जांच करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। जहाँ जहाँ ऐसी हैं संदिग्ध एरिया, उन्हें करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और किसी मीडिया ट्रायल की वजह से, किसी धर्म की वजह से, किसी व्यक्ति पर झूठा नहीं फंसाया जाना चाहिए और जो अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल मिलना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जी सर, वहाँ की लोकल पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब्दुल हामिद की बहुत मोटी कमाई बताई जा रही है। नहीं, कुछ तो कमी रही, चाक चौबंद होना चाहिए। जब लग रहा था ऐसा इराए इंटेलिजेंस की ड्राइव, देखिए बिना व्यवस्थाओं के गोली नहीं चलाई गई, अकस्मात घटना होने वाली नहीं है। प्लानिंग थी, षड्यंत्र था, साजिश था। उसको डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो या CID हो, इनको अलर्ट होना चाहिए था और उन्होंने इस पर लोकल पुलिस को भी गंभीरता के साथ ऐसी यात्राओं पर ध्यान देना चाहिए था। पुख्ता इंतजाम रखने चाहिए थे जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा अंजाम ना हो पाए। तो कुछ अधिकारी भी शामिल थे कि योगी सरकार को कोई नुकसान पहुंचे? क्या अधिकारी? नहीं, अधिकारी तो कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ, नाम खराब होता है, सम्मान खराब होता है, उसकी छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है, उनके विभाग की छवि धूमिल होती है। लेकिन पुलिस कई बार लापरवाही करती है, मुस्तैदी नहीं बरतती। मुस्तैदी हो तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। जी, विपक्ष कह रहा है कि वो सरकार जो सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराती थी, आज वो फेल है, असफल। नहीं, सुरक्षा अगर न होती, क्या किन्हीं अन्य सरकारों में ऐसे अपराधी पकड़े जाते? कभी पकड़े नहीं जाते, नेपाल में ही बैठे रहते, गिरफ्तार नहीं होते, जेल नहीं जाते। आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज का आतंक समाप्त हुआ है। कोई उत्तर प्रदेश था जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे नाम हुआ करते थे, उनका केस सुनने से मना कर दिया था। ये सोचिए, गंभीर विषय था, गंभीर बात थी। आज बदलता उत्तर प्रदेश है, विकास की ओर दौड़ता उत्तर प्रदेश है। आज विरोधियों की परवाह किए बिना संविधान के अनुसार चलने वाला उत्तर प्रदेश है। आज सत्ता संविधान से चलती है। आज सत्ता जाति नहीं देखती, आज सत्ता धर्म नहीं देखती, आज सत्ता संविधान देखती है, आज सत्ता BNNS कानून देखती है, आज सत्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय देखती है। आज सत्ता घरों में पानी पहुंचा रही है, जल कल योजना। आज सत्ता घरों में बिजली पहुंचा रही है। आज सत्ता घरों में गैस के सिलेंडर पहुंचा रही है। आज सत्ता घरों में पढ़ने वाली किताबें पहुंचा रही है। आज सत्ता गांव-गांव तक रोड पहुंचा रही है। आज सत्ता ग्रामीण पंचायत का सुधार कर रही है। आज सत्ता गांव-गांव में अस्पताल और डिस्पेंसरी खुलवा रही है। आज उत्तर प्रदेश की सत्ता गांव-गांव में पशुओं के अस्पताल खुल रहे हैं। आज सत्ता
गांव में कभी शमशान घाट का परिकल्प नहीं होता था। लोग खेतों में फूंक देते थे और खेतों में दफना देते थे। आज उत्तर प्रदेश की सत्ता गांव-गांव शमशान घाट बनवा रही है और उनके विकास की बात कर रही है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि जो आप कह रहे थे शुरू में कि हम यहाँ पे अपने पूर्वजों की अस्थियां भी प्रवाह नहीं कर सकते आने वाले समय में, तो इस मानसिकता से जंग कैसे करेंगे? कोई कवच इसके लिए तैयार होना चाहिए? देखिए, मैं लोगों से भी कहूँगा, महिलाओं से भी कहूँगा, उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा ना आएंगे। अब द्रौपदियों को कान्हा का इंतजार छोड़ देना पड़ेगा। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा ना आएंगे। जो माता दुर्गा की जागरण में भूमिका होती है, माता दुर्गा के पास भी त्रिशूल है, माता दुर्गा के पास भी तलवार है, माता दुर्गा के पास भी भला सब कुछ हथियार है। गणेश जी, हनुमान जी के पास गदा रहता है, गदा रहता है। देखते ना हनुमान जी के पास कितना गदा। तो ये गदा सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, ये गदा मजबूत होना चाहिए। जो हनुमान जी बहुत बड़े बलशाली थे, उनके पास भी गदा था। कृष्ण जी के पास बांसुरी थी, तो बांसुरी तब चल पाई जब उनके पास चक्र भी बुला लेने की क्षमता थी, तब चल पाई बांसुरी। इसलिए सभी देवताओं के अनुसार आपको संभलना होगा और अपने घर में भी महिलाओं को भी सारे हथियार चलाने होंगे, सीखने होंगे और आगे संघर्ष की रणभेड़ी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने पूर्वजों की सुरक्षा के लिए, अपने पति की सुरक्षा के लिए, अपने धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने को मजबूत होकर संघर्ष के लिए लड़ना होगा। केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना के इतिहास से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना और पद्मावत और हाड़ा रानी बनना पड़ेगा। सर, कुछ योगी सरकार से कहना चाहेंगे कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई हो? नहीं, बिल्कुल। मैं टाइट हो उनकी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि वो बहुत ही सख्त तरीके से जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को झूठा ना फंसाया जाए, उसके अन्याय ना हो, अनजस्टिस ना हो। विपक्ष को क्या सलाह देंगे सर? विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर सच्चाई का साथ देना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही कहना चाहिए और न्याय की बात कहनी चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे बहराइच हिंसा पर डॉक्टर एपी सिंह जी, जिनकी बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है बहराइच हिंसा में योगी सरकार किस तरह इंसाफ करेगी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।